तो भैया आपकी अपनी फेवरेट कंपनीज फिर से प्राइस हाइक्स करने जा रही हैं। फिर से मतलब पिछले साल ही जुलाई में प्राइस हाइक्स किए गए थे, अब दोबारा टाइम आ चुका है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ऐसा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कौन है मुझे भी नहीं पता है। आर्टिकल्स आ जाते हैं, प्रीमियम आर्टिकल्स जिन्हें हर कोई नहीं पढ़ सकता क्योंकि उन आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए पैसे लगते हैं, जैसे मिंट और वॉल स्ट्रीट जर्नल दुनिया के लीडिंग मीडिया ब्रांड्स हैं जो मतलब एक्सक्लूसिव अपडेट्स देते हैं, जिसके लिए आपको इनका सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा जो कि बहुत महंगा होता है। 250 का रिचार्ज तुमसे हो नहीं रहा, इनके सब्सक्रिप्शन तो तुम ले ही नहीं पाओगे भाई। 2500 साल का सब्सक्रिप्शन होता है। लेकिन यहीं पे शेयर करो भैया तुम्हारी हेल्प करने आए हैं, क्योंकि शेयर करो भैया इनके बारे में नहीं जानते, मैं बता देता हूँ। शेयर करो भैया एक ट्रस्टेड सेलर हैं जो बहुत सारी डिजिटल सर्विस, चाहे नेटफ्लिक्स हो, हॉटस्टार हो, OTT हो, तुम्हारी क्लाउड सर्विस हो, मोबाइल रिचार्जेस हो, बहुत सारी सर्विसेज आप इनसे डिस्काउंट में हेविली सस्ते में ले सकते हैं। जैसे मिंट का सब्सक्रिप्शन, ET प्राइम का सब्सक्रिप्शन, वॉल स्ट्रीट जर्नल का सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग एट जस्ट ₹49। ठीक है, तो इनको कांटेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे इन्हें मैसेज कर सकते हो और जो तुम्हें चाहिए सस्ते में ले सकते हो। बाकी अब वीडियो पे बात करें तो भाई क्यों प्राइस हाइक्स क्यों होने जा रहे हैं, ऐसे प्राइस हाइक्स क्यों होने चाहिए? सबसे ऑब्वियस रीजन क्योंकि वो कर सकते हैं। जो लोग कर सकते हैं उन्हें तुम्हें पूछने की जरूरत थोड़ी है कि भाई प्राइस बढ़ा दें। उनका सर बढ़ाओ प्राइस है। एयरटेल और जियो डुओपोली बना नहीं लेंगे, उनकी डुओपोली है। वोडाफोन, आइडिया और BSNL उनके सामने वीक प्लेयर्स हैं, उनकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर जियो और एयरटेल को लग रहा है कि भाई प्राइस बढ़ा देनी चाहिए, वो बढ़ा देंगे। जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कर रहे हैं या तो अगस्त में हो जाएगा या इस साल के एंड तक दिसंबर में हो जाएगा, लेकिन इस साल हमें प्राइस हाइक्स देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पे जियो और एयरटेल खुद में ही कंपीट करने पे लगे हैं। ठीक है, और खुद में कंपीट करने के लिए उन्हें एक सुपीरियर सर्विस देनी पड़ेगी, जिसके लिए पैसा चाहिए, जिसका पैसा कहां से आएगा पैसा भाई? तुम लोगों की जेबों से ही आएगा, तभी नेटवर्क इंप्रूव होगा। एयरटेल कैपेसिटी वाइज तो ठीक चल रहा है, लेकिन रिसेंट में उन्होंने बहुत सारे अपने यूजर्स जियो को खो दिए हैं। जियो पे अब बटन है, इसलिए उनको नेटवर्क इंप्रूव करना है। एंड एयरटेल को ऑन दी अदर हैंड अपने प्लान्स को, अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज करना है कि भाई ऐसा तो ससुरे जियो पे भाग जाएंगे, मैं क्या करूंगा। इसलिए ये रिसेंट में फुद्दू सा 189 वाला प्लान आया, जिसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ फुद्दू है, मत रिचार्ज करवाना। वोडाफोन आइडिया ऑन दी अदर हैंड इंटरेस्टिंग केस है। तुम लोग सोच रहे होगे ये मसीहा बन के आएंगे, ये डूबती हुई कंपनी है, इन्हें कस्टमर्स चाहिए, तो ये कहेंगे कि भाई तुम लोग अपने प्राइस बढ़ाओ, हम अपने कस्टमर्स को उसी पुराने रेटों में देंगे। नहीं जी, बहुत गलत सोच रहे हो तुम। भाई साहब सुबह को अगर जियो और एयरटेल ऐलान करेंगे ना भाई हम प्राइस बढ़ा रहे हैं, वोडाफोन आइडिया वाले दोपहर तक का भी वेट नहीं करेंगे, वो भी सुबह बोल देंगे भाई बढ़ा दिए भाई, प्राइस बढ़ा दिए भाई, टेंशन ना लो बढ़ा दिए। अब तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि जो बिरला साहब है ना, वो पिछले 1 साल में कम से कम 6 बार बोल चुके हैं कि भाई प्राइस बढ़ाओ, इन कस्टमर से और पैसा लो, हमें इस बिजनेस को मोनेटाइज करना है, हमें 5G ऐसे तुम अनलिमिटेड सस्ते में नहीं बेच सकते, पैसे बढ़ाओ। अब अगर तुम लॉजिक लगा रहे हो कि भाई अगर सस्ते प्राइस नहीं रखेंगे तो इनके पास कौन आएगा, भाई अगर आ भी गए तो आके रुकने वाले हैं वो, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क सुपीरियर नहीं है, एयरटेल और जियो जितना बड़ा नहीं है। तो लोग आ तो जाएंगे, फिर देखेंगे ससुरा इससे बढ़िया तो जियो ही चल रहा था, क्या 100 रुपए महंगे के पीछे हम यहाँ पे लगवा रहे हैं। यही चीज तो BSNL के साथ होती है। तुम मजे में चले तो जाते हो कि भाई हम तो पैसे बचाएंगे, BSNL पे जाएंगे, 100 रुपए बचाने के चक्कर में तुमसे 10 MB नहीं उड़ती दिन में। वही चीज वोडाफोन आइडिया के साथ होगी तो फायदा क्या? उन पे तो बर्डन बढ़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन प्राइस बढ़ेगी नहीं तो पैसा आएगा नहीं। उन्हें भाई पैसा चाहिए, चाहे एग्जिस्टिंग कस्टमर से आए, जैसा मर्जी आए, उन्हें अपना नेटवर्क इंप्रूव करने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड BSNL वो ऐसे किसी हाइक्स में कभी पार्टिसिपेट नहीं करते। हाइक होंगी तभी तो इनकी हाइप है सारी। ये सारी जियो एयरटेल अपनी प्राइस बढ़ा देंगे, BSNL कहेगा जी मैं नहीं बढ़ा रहा, फुद्दू बनाता है तुम्हारा। बढ़ाएंगे ये भी, पर वो वैलिडिटी कम कर देंगे आगे जाके। पर ये कभी ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करते ताकि तुम लोग फिर वो बेवकूफ़ी करो जो लास्ट ईयर करेगी कि भाई हम तो BSNL में पोर्ट होंगे, आ गए सारे वापस, हमने देख लिया। घूम फिर के तुम इस देश में या तो एयरटेल यूजर होगे या जियो यूजर होगे। अब वोडाफोन आइडिया का केस ये है, उन्हें गलत फहमी है, उन्हें लगता है कि भाई हमसे भी जब BSNL में लोग जाएंगे वो वापस आ जाएंगे। भाई तुम्हारे पास वापस कोई नहीं आने वाला, अगर कोई वापस आएगा वो एयरटेल या जियो में जाएगा। वोडाफोन आइडिया के पास कभी कस्टमर वापस नहीं आते एक बार चले गए तो। ओनली रीजन वोडाफोन आइडिया अभी तक जिंदा है क्योंकि ससुरा इनके सब्सक्राइबर्स ही बहुत थे भाई, 400 मिलियन से तो ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, वो कम होते ही जा रहे हैं, कभी बड़े तो है नहीं, सिर्फ कम होते जा रहे हैं, तब जाके 180 मिलियन आज की डेट में। बाकी जुलाई अगस्त जितना जल्दी तो नहीं है, बट शायद दिसंबर तक पॉसिबिलिटी है। अगर दिसंबर भी नहीं हुआ, ये साल भी नहीं हुआ, अगले साल तो पक्का प्राइस हाइक होना है, क्योंकि इस चीज से तुम बच नहीं सकते भाई। तुम अनलिमिटेड खा रहे हो, तुम इतने प्राउडली कहते हो भाई आज तो मैंने 300 GB उड़ा दिया, आज तो मैंने 250, तो भाई पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्या तुम्हें? उड़ा तो जितना मर्जी लो,
जितना तुम यूज कर रहे हो, जितने बेनिफिट्स मिल रहे हो, वो तुम्हारी जेब से निकालेंगे ही एक ना एक दिन। और फिर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं कि तुम बच जाओगे, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। ये फैक्ट है सिंपल सा। तुम उनकी सर्विस अभी मजे के लिए ले रहे हो, वो इसलिए नहीं तुम्हें दे रहे कि उन्हें पैसे नहीं कमाने, वो आगे जाके तुम्हारी लेंगे और तुम्हें देनी पड़ेगी। बाकी यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी मजेदार चाहिए, मतलब कुछ भी यार, लिटरली कुछ भी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, शेयर करो, भैया को मैसेज कर दो। बाकी वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत बार बोल चुका हूँ, बार बार मुझसे बोला नहीं जाता, सब्सक्राइब कर लो बहन के दिनों।